डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10th का जो आज एग्जाम हुआ है आप लोग को, यानी 17 फरवरी की जो पहला सीटिंग के आप लोग को हिंदी था, उसका हम सोल्यूशन और आंसर की आप लोग को देने जा रहे हैं। आप लोग का सेट डी है आप लोग को। हालांकि आप लोगों के पास सेट कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन तो वही है, नंबरिंग केवल इधर उधर है। चलिए इसके आंसर की बताते हैं, आप लोग को सोल्व करवा देते हैं। और हाँ, ये सोल्व जो करवाएंगे आप लोग को 100% सही सही रहेगा, तो इसमें आप लोगों को कोई शक नहीं है। आप लोग मिला लीजिए, मिलाने के बाद हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कितना सही है कितना गलत है। हालांकि ये है कि नया जो इस बार जो एग्जाम हुआ है, आप लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, तो आप लोग जो रिपीटेड क्वेश्चन याद करके जा रहे थे उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो आप लोग को बुक से ही है, क्वेश्चन अच्छा भी है, ग्रामर भी अच्छा है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नौकर की कमीज किसकी रचना है। तो जो नौकर की कमीज है वो रचना है आप लोगों को विनोद कुमार शुक्ल, यानी आप लोगों को इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, यानी सीधा तौर पर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो पहला का आप लोग डी हो गया। चलिए दूसरा देखिए, अभिनयों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। तो आंद्रे ब्रेंता और रेसे सौ और रेनेसो और पाल अलुआर ने, यानी आप लोग ये सब भी रह के 30 संयुक्त कविता लिखे थे, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा का भी डी हो गया। पंडित बिरजू महाराज की गंडा किसने बांधा था। तो ये आप लोगों को बाबूजी बांधे थे उनके, जो उनके पिताजी थे वही गंडा बांधे थे। मैंने कमर में जो गमछा बांधना होता है वही गंडा कराता है, 500 रुपए लेके बांधे थे, बाबूजी बांधे थे, यानी तीसरा का बी हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए, परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो परंपरा के जो मूल्यांकन शीर्षक है उसका लेखक कौन है। तो परंपरा के जो मूल्यांकन है उसके लेखक है आप लोग को रामविलास शर्मा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा का ए हो गया। पांचवा देखिए, बहादुर कहाँ से भाग के आया था। तो बहादुर जो है नेपाल से भाग के आगे चला गया था, यानी लेखक के घर नौकर बन के रह रहा था, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पांचवा का ए। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पे किनकी आकृति थी। तो आकृति जो था लक्ष्मी गणेश का था, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठवा का आप लोग ए हो गया। सातवां देखिए, प्राणी शास्त्रियों के ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार से उसकी पूंछ झड़ गई। तो ये नाखून क्यों बहते हैं में आप लोगों को ये कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत्वा का आप लोग को बी हो गया। 8 नंबर देखिए, मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया, मैंने इस जर्मन भाषा में बदले हैं। तो ये मेघदूत का, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 18 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक ना। चलिए 9 नंबर देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों में अक्सर कौन जीतता है। तो अक्सर जो है महल वाले जीत जाते हैं, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9वां का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 10 नंबर देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की गायिका कौन है। तो ये है आप लोग नायिका जो है ये सीता है, सीता के ऊपर ही कहानी कहा गया। तो 10 का ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, यह घर नवीन का है। यह घर नवीन का है, ये जो है किस प्रकार का विशेषण है। तो सर्वनामिक विशेषण है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 11 का आप लोग को बी हो गया। हालांकि अगर आप लोग को वायरल क्वेश्चन भी चाहिए तो वायरल क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। आप लोग को व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे अपना नाम और जिला का नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा, आप लोग को हेल्प किया जाएगा। वायरल क्वेश्चन भी मिल जाएगा आप लोग को, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 8340453964, ये जो मेरा नंबर है आप लोग को पर्सनल नंबर है, इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है आप लोग को, थान भर कपड़ा किस विशेषण के होता है। थान भर, तो थान माने ये जो कपड़ा का एक थान होता है वो क्या बता रहा है आप लोग को, मात्रा बता रहा है, यानी परिमाण वाचक हो जाएगा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 12 का आंसर आप लोग को सी हो गया। चलिए 13 देखिए, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है। तो शाश्वत खाता, शाश्वत ये नाम है, खाता होगा। तो ये जो है आप लोग किस प्रकार का वर्तमान काल है। तो संभाव्य वर्तमान का ये संभावना लगाया जा रहा है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी। 13 का आप लोग को डी हो गया। 14 नंबर देखिए, निम्न में कौन वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। आक्रामक क्रिया मतलब होने वाला क्रिया का उदाहरण बताना है। तो ये प्रेमा सोती है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 15 नंबर देखिए, खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है। मतलब बिल से बाहर निकला था जुदाई विदाई, जब जुदाई विदाई आप लोग को होता है तो ये पता है कि अपदान कारक होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 15 का डी हो गया। 16 नंबर देखिए कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं। तो देखिए ये जो छंद है आप लोगों को चौपाई कहता है, जो कि आप लोगों को 4 गो चरण रहता है, तो चारों को मिला के चौपाई रहता है। ये आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 16 का सी। 17 देखिए, जहां वर्णों की
कि एक या अनेक बार आकृतियां हो वहाँ अलंकार होता है। तो अलंकार जो होता है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग को यमक, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 का आप लोग को बी हो गया। 18 नंबर देखिए, 17 के बाद 18 न जी, 18 आप लोग को दिखाते हैं। चलिए 18 नंबर कह रहा है, किसे हम वर्गीय व्यंजक भी कह सकते हैं। वर्गीय व्यंजक किसे कहा जाता है, तो वर्गीय व्यंजक जो जो कहा जाता है आप लोगों को स्पर्श व्यंजक को, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 18 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 19 देखिए, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन बताना है, तो अल्प प्राण व्यंजन कौन है, तो ये है आप लोगों को ब, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 19 का बी हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 20 नंबर देखिए, निम्न में कौन महाप्राण है। देखिए अल्प प्राण महाप्राण आप लोगों को जानना था, जो कि आसानी से आप लोग को आता ही है। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ध हो जाएगा, यानी सॉरी ध नहीं, मतलब ये हो जाएगा आप लोग को सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। 20 का सी हो गया। चलिए 21 देखिए, जिसे नहीं जीता जा सके, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो वाक्य खंड के लिए जिसे जीता नहीं जा सकता है, तो उसके लिए शब्द है आप लोग को अजय, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को बी हो जाएगा। तो 21 के बी हो गया। जिसका तेज निकल गया, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। जिसका तेज निकल गया है उसके लिए एक शब्द बोलना है, तो आप बोलिए निस्तेज, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी। 22 का बी हो गया। 23 देखिए, कायर शब्द का विलोम। तो कायर के विलोम मतलब उल्टा बताना था। कायर का जो विलोम आप लोग को हो जाएगा, कायर का विलोम होता है नीडर, यानी कायर, कायर का निष्ठुर हो जाएगा। देखिए 23 का आप लोग को आंसर जो हो जाएगा, ये आप लोग को कायर के नीडर होगा। नीडर, यानी आप लोग को इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कायर का नीडर, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, 23 का ए हो गया। चलिए 24 नंबर यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का है, ज्योति शब्द का विलोम। तो ज्योति शब्द का जो विलोम है, वो ज्योति शब्द का विलोम हो जाएगा आप लोगों को तम, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 देखिए, जंगम शब्द का विलोम। जंगम का विलोम, तो जंगम का विलोम जो होता है आप लोग को ये स्थावर हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 के 26 देखिए, पुष्प का परिवाचिक शब्द। तो पुष्प मतलब जो फूल है उसका परिवाचिक शब्द क्या होगा, तो ये होता है आप लोग को प्रसून, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 26 का बी हो गया। सरस्वती का परिवाचिक शब्द। सरस्वती का प्रवाचित शब्द जो हो जाएगा आप लोगों को सीधा सीधा ये वागीश, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वागीशा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। 27 का ए हो गया। 28 देखिए, घर का प्रवाचित शब्द तो गे होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 29 देखिए, 29 नंबर कह रहा है आप लोगों ने निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य। तो वाक्य पढ़ लीजिएगा, हम ध्यान से पढ़ के आप लोग को बता रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोयला जल कर राख हो गया है, जो कि आप लोग को ये शुद्ध है, सही सही है। यानी 29 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 30 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द आप लोग को बताना था। 30 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को वागिनी, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 30 का डी हो गया। 31 देखिए, सुमित्रा नंदन पंत किस वाद्य के कवि है। सुमित्रा नंदन पंत जो है किस वाद्य के कवि है, तो ये कवि है आप लोगों को छायावाद के, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 के ए हो गया। 32 देखिए, हिरोशिमा पाठ, हिरोशिमा जो शीर्षक है वो पाठ के रचनाकार कौन है। माने हिरोशिमा के कहिए ना कि मतलब रचनाकार कौन है। तो हिरोशिमा के जो रचनाकार है वात्स्यायन अगेय है, जो कि आप लोग हीरानंद देखिए, ये इनका नाम था आप लोग को हीरानंद वात्स्यायन अगेय, नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आ गया है, जो कि इनका पूरा नाम था, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 32 का आप लोग को सी होगा। चलिए 33 देखिए, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविता का भी अनुवादक है। आदिवासी कविता लोक के अनुवादक कौन है, तो ये कवि है आप लोगों को वीरेंद्र डंगवाल, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। नियमत शब्द का अर्थ है, तो नियमत शब्द के अर्थ जो है ईश्वर की देन, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी। 35 देखिए, उदात्त शब्द का अर्थ। तो उदात्त शब्द का जो अर्थ है वो है उन्नत, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 35 की बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिए, 36 नंबर आप लोग को दिखा रहे हैं। चलिए 36 नंबर कह रहा है, सयानप शब्द का अर्थ है। सयानप का अर्थ क्या है, तो सयानप का जो अर्थ होता है चतुराई, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 36 का सी हो गया। 37 देखिए, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी। तो गुरु नानक जो थे वो किससे मुलाकात किए थे, तो ये मुलाकात जो किए थे आप लोगों को यानी बाबर से, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी आप लोग को 37 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 38 देखिए, हाटक में देखहूं भरा असय अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है। ये जो पंक्ति बोला गया है, इस पंक्ति किसके द्वारा बोला गया है, उसको मैंने पंक्ति के जो भी कवि हैं
कवि का नाम पूछ रहा है, तो ये कवि है आप लोग को प्रेमघन, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 38 का बी हो गया। 39 देखिए, हस्तलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिपि जो हाथ से मैंने लिखा गया है, तो हस्तलिपि कहा जाता है, तो हाथ से लिखा गया है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाथ के लिए लिखावट को, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 39 के डी हो गया। 40 देखिए, साखी माने साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? तो साक्षी या साखी भी कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ आप लोग को होता है ये गवाही, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 40 का सी हो जाएगा, जो कि कोट वोट में आप लोग सुने होंगे। 41 देखिए, कौन पचमाक्षर है? पचमाक्षर बताना है आप लोगों को। तो पचमाक्षर जो है आप लोगों को ये अण है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। मैंने पांचवा अक्षर कौन सा है? तो आप लोग क ख ग जानते होंगे ना, तो आसानी से इसको पकड़ लीजिएगा कि पांचवा अक्षर कौन है, ठीक ना। त्र किन शब्दों के मेल से बना है? तो त्र जो है वो किससे 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 मिल के बना है? तो आधा त और र मिल के बना है, यानी आप लोग को त्र हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 का बी हो गया। चलिए 43 देखिए आप लोग। चलिए 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर आप लोग दीर्घ ही हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 44 नंबर देखिए, दीर्घऊ का उच्चारण स्थान। तो दीर्घऊ का जो उच्चारण स्थान है वो ये कौन सा है? तो दीर्घऊ का उच्चारण स्थान आप लोग को सीधा तौर पे ये हो जाएगा आप लोग को ओष्ठ, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 44 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 45 देखिए, 45 का निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन कौन है? तो जो 45 है इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे सीधा तौर पे उसमें वाला हो जाएगा, यानी पेटफारवा सा, यानी सीधा तौर पे आप लोग मूर्धन्य सा कह लीजिए, यानी आप लोग सी हो जाएगा। 45 का आप लोग सी कहिए। जपूजी शब्द की रचना, जपूजी की रचना का कारक कौन है, या रचना किस कौन किया है? तो जपूजी के जो रचनाकार हैं गुरु नानक हैं, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 का सी हो गया। 47 देखिए, रसखान किस छंद में सीधे थे? तो रसखान जो है मैंने किस छंद में सीधे थे? तो रसखान जो है आप लोगों को सवया में फेमस है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यानी 47 का आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया। तो 47 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए कहिए। चलिए अब 48 देखिए, किसके जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा? तो जीर्ण जनपद जो नामक काव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बद्री नारायण चौधरी, यानी प्रेमघन द्वारा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 48 का आप लोग सी हो गया। चलिए 49 नंबर देखिए आप लोग। चलिए 49 को आ रहा है, घनानंद किस भाषा में लिखते थे? वाह, ये सब प्रश्न सुपर डुपर क्वेश्चन था। तो घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो घनानंद जो लिखते थे आप लोगों को ये व्रज भाषा में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 49 का आप लोग बी हो गया। चलिए 50 नंबर को आ रहा है, सुमित्रा नंदन पंत के माता जी के नाम। तो सुमित्रा नंदन जो पंत थे उनके नाम मनोरमा देवी था, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी 50 के आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 51 का आप लोग सी हो गया। चलिए 51 का आंसर सी हो गया। चलिए 52 देखिए, 52 नंबर का पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो कु है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 52 का ए हो गया। चलिए 53 देखिए, 53 जो है 53 के क्या होगा? तो मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता जो है आप लोगों को ये उदाहरण है, यौगिक शब्द है, जो कि मिला के बना है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 53 का आप लोग बी हो गया। चलिए 54 देखिए, 54 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो देशज है, यानी देसी भाषा से बना है खलिहान, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 का आप लोग को सी हो गया, देशज है, ठीक ना। कुछ देशज शब्द और कुछ विदेशक होते हैं, ये देशज है। चलिए 55 देखिए, 55 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, 55 नंबर ये कह रहा है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण? तो खटास, मान लीजिए कोई खाटा लगता है, तो ये आप लोग भाववाचक हो, यानी 55 का आप लोग को सीधा तौर पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 55 जो है खटास, यानी आप लोग भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यानी सीधा तौर पर 55 का डी हो गया। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। चलिए 56 का निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी विशेष चीज के नाम होना चाहिए। तो वो नाम जो है किसमें है? तो ये नाम ये देखिएगा आप लोग, तो परिजात, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग बी हो जाएगा। तो यानी जो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी 56 जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 57 देखिए, सांप का स्त्रीलिंग। तो सांप का जो स्त्रीलिंग शब्द ढूंढिएगा, तो सांप का स्त्रीलिंग क्या बन सकता है? सांप के आप लोगों को सांपिनी, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 57 का आप लोग बी हो गया। 58 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, 58 निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह, विवाह शब्द जो है पुल्लिंग है, बाकी सब के सब स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके आंसर आप लोग 58 के डी हो गए। चलिए 59 देखिए, 59 नंबर का रहा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में आप लोग 7 सर्वनाम है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 59 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 60 देखिए,
दाल में कुछ है, किस सर्वनाम को उदाहरण था? दाल में कुछ है, ये सर्वनाम जो है कौन सा है? तो दाल में कुछ है, ये सीधा तौर पर सर्वनाम जो है आप लोग को अनिश्चयवाचक है, क्योंकि कुछ भी को बताना है तो अनिश्चयवाचक जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 का बी हो गया। पापाती लगभग कितने साल की थी? तो 12 साल की थी, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 का आप लोग सी हो गया। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। चलिए देखिए 62 कर रहे हैं, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो जो माँ शीर्षक पाठ है उसके लेखक कौन है? तो माँ पाठ के जो लेखक हैं आप लोगों को ये हैं ईश्वर पेटलिकर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी माँ के ईश्वर पेटलिकर। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे 62 का आप लोग को सीधे तौर पे बी हो गया। चलिए 63 देखते हैं। 63 नंबर कह रहा है आप लोग को, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मांगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी मंगा के खाती थी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 63 पे आप लोग को सी हो गया। चलिए 64 देखिए। 64 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है, अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगती है, यह कथन किसका है? तो ये माजी का था, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे बी हो जाएगा। देन 64 का आप लोग बी हो गया। चलिए 65 देखिए, रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई जो थी आप लोगों को गायिका थी, रसूलन बाई या बतुलन बाई, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 65 का आप लोग सी हो गए। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए। 66 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो गुलजार जो थे उसका संपादन जो है किए हैं गिरजा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 66 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 67 देखिए, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बहुवचन जो पत्रिका है उसका संपादक कौन थे? तो ये अशोक वाजपेयी, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यानी 67 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना? चलिए यहाँ पे 68 देखिए। 68 नंबर यहाँ प्रश्न कर रहा है, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 का आप लोग को सीधा तौर पे सी हो गया है। चलिए 70 नंबर देखिए, नहीं 69 आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए 69 का निम्न में किस पाठ की विद्या शब्द विद्या निबंध है? यहाँ पे जो है पाठ की विद्या, ये निबंध है। निबंध मतलब किनका है? ये निबंध जो है किनका है? तो निबंध जो है आप लोगों को नाखून क्यों बढ़ते हैं से, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। यानी आप लोग 69 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए यहाँ पे 70 नंबर देखिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज में किसकी रचना है? तो ये है भीमराव अम्बेडकर जी की, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 70 का आप लोग बी हो गए। चलिए 71 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह जी दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था ये हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 71 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 72 देखिए, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो किनके पिता जो है पुरातत्ववेत्ता थे? तो ये पिता के जो है आप लोगों को सच्चिदानंद हिरानंद सेना गए के, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 72 का ए हो गया। 73 देखिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? एक वृक्ष की जो हत्या है वो तो कुंवर नारायण है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 73 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 74 देखिए, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो जीवनानंद दास जो है मतलब भाषा बताना था। तो भाषा जो है आप लोगों को ये बांग्ला भाषा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 74 का आप लोग बी हो गया। 75 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। देखिए 75 नंबर का बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बीजाक्षर जो है ये किसकी रचना है? तो बीजाक्षर जो है आप लोगों को ये है अज्ञेय जी की, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 75 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 76 देखिए, रेनर मारिया रिल के माता का नाम, तो ये मारिया है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 76 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 77 देखिए, जिजीविसा शब्द का अर्थ है। तो जिजीविसा शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो ये है आप लोग को जीने के लालसा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 77 का ए हो गया। 78, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये बाबा साहेब मतलब ये दलित परिवार में हुआ था, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 78 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के जी का निधन 30 जनवरी को हुआ था 1948 को, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यानी आप लोग 79 के ए हो गया। 80 नंबर देखिए, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस के प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो 80 वर्ष की उम्र में हो गए थे, फिर भी वो भगवान से एक ही चीज मांगते थे, यानी आप लोग सुर मांगते थे। यानी बिस्मिल्लाह था, सुर मांगते थे, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को बी हो जाएगा। तो यानी 80 का आप लोग को बी हो गया। ठीक है। चलिए 80 प्रश्न में 80 वर्ष की बात कहा गया है।
ये सूर मांगा जा रहा था। 80 का आप लोग बी हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ 81, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध जो है आप लोग को वैदेही, यानी इसका अर्थ कुछ नहीं होता है, तो इसलिए इसकी ये वैदेही जो है आप लोग को अशुद्ध है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 का आप लोग सी हो गया। चलिए 82 देखिए, 82 नंबर आप लोग को प्रश्न दिखा। चलिए 82 देखिए, दोष शब्द का विशेषण है। दोष शब्द जो है ये विशेषण है, तो दोष शब्द जो है आप लोग को ये विशेषण कैसा है? तो दोष शब्द आप लोग को सीधा तौर पे ये दोषील हो जाएगा। दोष शब्द का विशेषण दोषील, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 82 का आप लोग बी हो गया। 83 देखिए, नेह शब्द का विशेषण, तो नेह शब्द का जो विशेषण है वो हो जाएगा आप लोग को नेही, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 का आप लोग सी हो गया। चलिए चलिए तामस शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा? तो तामसिक हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 84 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 85 देखिए, 85 नंबर का प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह जो है किस वाक्य का उदाहरण है? तो वाक्य सरल वाक्य, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 का आप लोग ए हो गया। 86 देखिए, निम्नलिखित में कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है? तो कर्म वाच्य है संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, जो कि कर्म वाच्य हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 का आप लोग सी हो गया। 87 देखिए, 87 नंबर का पर्याप्त शब्द कौन सा उपसर्ग है? तो परी है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 88 देखिए, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आघात में आप लोग को आ है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 का आप लोग बी हो गया। चलिए 89 नंबर प्रश्न देखते हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पे 89 नंबर देखिए, कुपात्र शब्द का कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र में उपसर्ग बताना है, तो ये है आप लोग कुप, यानी ऑप्शन आप लोग सी हो जाएगा। 89 के सी हो गया। 90 देखिए, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लुटिया में इया है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 का आप लोग बी हो गया, ठीक ना। 91 देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोयोग, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 91 का आप लोग सी हो गया। और हाँ, आप लोग को वायरल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, तो अपना नाम और जिला का नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में या अन्य तरह से हेल्प किया जाए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 92 नंबर देखिए, उपधन इच्छा पदों की संधि, मतलब संधि इसको मैंने जोड़ से क्या बनेगा? तो ये उपेक्षा बन जाएगा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 92 का बी हो गया। 93 देखिए, नारायण शब्द का संधि विच्छेद, नारायण शब्द के संधि विच्छेद कीजिएगा, तो नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नार धन अयन, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो नार धन अयन, यानी 93 का बी हो गया। 94 देखिए, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है, तो तद्धित शब्द का संधि विच्छेद ये क्या हो जाएगा? तत्धन हित, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 का ए हो गया। 95 देखिए, 95 नंबर कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग को, राह खर्च शब्द का समास विग्रह, तो समास विग्रह जो कि आना ही आना था आप लोग को लास्ट में आया है, इसमें देखिएगा इस सेट में के लिए, तो इस सेट के लिए 95 क्वेश्चन समास से आया है, लाइन से समाज से, क्योंकि समाज तो आता ही आता है। कब से हम ढूंढ रहे थे, सोचिए उतना टाइम में हम देखें कि समाज वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लास्ट में समाज जाकर मिला। जो जो मिला होगा इस स्टूडेंट के क्वेश्चन, तो सोचिए पेपर में लास्ट में देखा होगा समास के बारे में, सोच रहा होगा ना कि आया ही नहीं समास, लेकिन देखिए लास्ट में है राह खर्च के समास विग्रह। तो समास विग्रह जो कीजिएगा, तो राह के लिए खर्च, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 95 का बी हो गया। 96 देखिए, शरणागत शब्द का समास है, शरणागत जो शब्द है उसकी समास क्या है आप लोगों को? तो ये कर्म तत्पुरुष समास है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाए। 96 का सी हो गया। 97 देखिए, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष, जो समक्ष शब्द है वो किस शब्द का उदाहरण है? तो ये शब्द जो है आप लोगों को ये अव्ययी भाव समास, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा था। 97 का डी हो गया। 98 देखिए, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोपहर जो शब्द है वो है आप लोगों को द्विगु समास, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी हो गया। 98 का डी हो गया। चलिए यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न देखिए, 99 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न को, गर्दन पे सवार होना का मतलब, गर्दन पे सवार होना का मतलब ये है कि पीछा न छोड़ना, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 99 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 100 नंबर देखिए, 100 नंबर यहाँ प्रश्न दिया गया आप लोग को। चलिए 100 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया। 100 नंबर के से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग मिला ले। मिलाने के बाद आप लोग बता दीजिएगा कि कितना किसका सही हुआ, कितना गलत हुआ है। आप लोग सबके पास सेंड कर दीजिए। हमारे पास सेट डी है, आप लोग के पास सेट कोई भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, मिला लीजिएगा। और हाँ, आप लोग व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, होनहार बीरवान के होत चिकले
चिकने पात लोकती का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है आप लोगों को सही अर्थ हो जाएगा आप लोगों को होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 100 नंबर का सी हो गया। तो ठीक है आप लोग को, यानी 1 से 100 तक हम सोल्व कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, कमेंट करके बता भी दीजिएगा। तो ठीक है आप लोग को मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।